आज बिंदु को बिंदु समय बचाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट ना चलती कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट ना आए। समय की नदियाँ गाए, सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट ना आए, ये घड़ी लौट ना आए, ये घड़ी लौट ना आए। ओम शांति। अगेन आप सबका हार्टली वेलकम है। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे ये डेज। इतने नए नए सीक्रेट्स पता चल रहे हैं हम लोगों को, सभी को। आप सबके साथ मेरी भी अच्छी रिवीजन हो रही है। अच्छा, जब कल हमने जो चैप्टर किया था, एक नई तरह की हमने सीढ़ी को समझा था, और आज जो हम सीखने जाएंगे उसी की काफी हद तक रिवीजन है। तो मैं आपसे अभी नहीं प्रश्न करूंगी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद करूंगी, क्योंकि जैसे कल हमने सीखी थी एक नई सीढ़ी, आज हम समझेंगे एक नया चक्र। नया चक्र, हाँ जी, सोचने में लग रहा है ये क्या कुछ नया नया आता है, बट ये बहुत सुंदर होगा। आज हम ये सृष्टि चक्र को समझेंगे। सब लोग जो जो इजीली कैमरा ऑन कर सकते हैं जरूर कैमरा ऑन करके बैठेंगे, ताकि हमको सब कुछ क्लियरली समझ आए। तो वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, ये आज हम समझेंगे। अब जब कोई भी चक्र हमारे सामने आता है, जरा अपना लॉजिकल बुद्धि घुमाएंगे तो कैसा आता है? एक जैसे साइकिल का टायर होता है ना, वैसा चक्र होता है। तो जो इस टाइप के चक्र होते हैं कि हम जो टायर है, क्या उसका सोच सकते हैं इसका एंड पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा? नहीं होता ना, उसका कोई आदि और अंत नहीं होता। वो चक्र जस्ट घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और हमने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चक्रों को देखा है। अब आप सोचेंगे कौन से, अभी फटाफट सबको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये भी तो एक चक्र होता है। जैसे दिन रात का चक्र हमने देखा है, ऋतुओं का चक्र देखा है, जल चक्र देखा है, जन्म पुनर्जन्म का चक्र, यानी कि एक छोटा बच्चा से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापे तक का चक्र, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सारे साइकिल्स हम सबने अपने इसी जीवन काल में देखे हैं। लेकिन एक और चक्र होता है, सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र जो कि हम पूरी एक लाइफ में तो नहीं देख सकते। ये तो एक दिन का है, एक साल का है तो पॉसिबल है, लेकिन पूरा सृष्टि चक्र कैसे कितने का होता है, आज वो हम जानेंगे। तो जैसे कि दिन रात का चक्र होता है, तो सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है और रात होती है, तब जाके क्या बनता है? पूरा एक दिन कहलाता है ना। ये चार अवस्थाएं एक दिन में डेली हम बचपन से देखते आए हैं। फिर हमने जीवन काल में अपना जो एक इंसान का होता है कि पहले एक बचपन होता है, फिर वो युवा होता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा जिसे बोलते हैं गृहस्थी, एक फैमिली आ जाती है, फिर वो वृद्ध हो जाता है। ये चार स्टेजेस भी
हम सबने अपनी लाइफ में अपनी भी देखी है और बहुतों की देखी है। इसी तरीके से जो काल चक्र होता है, जिसे कल हमने समझा था, याद करें कि सबसे पहले सतयुग आता है, त्रेता युग आता है ना। सुबह हुई सृष्टि की, फिर दोपहर हुई, फिर द्वापर हुई तो शाम हुई, और कलयुग यानी कि रात हुई। तो ये 4 स्टेजेस से पूरा जो कल्प है गुजरता है। ये 4 युग जरूर आते हैं, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, ये भी कल हमने समझा था। तो इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि इसका ड्यूरेशन पीरियड क्या है। जैसे रात दिन के चक्र का हम सबको पता है कि 24 आवर्स होते हैं, सबको पता है ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। और जब हमको किसी ने बताया था, हमने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया था। 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमने कहा हाँ जी। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हाँ जी, है ना। इसी तरीके से जो ऋतुओं का एक साल पूरा कैसे चलता है, 365 डेज का होता है अप्रॉक्स, है ना। 365 डेज ही बोला जाता है, और इसमें सारी ऋतुएं आती जाती हैं, और फिर से चक्र अगले साल जैसे ये चक्र बदलता है नया, तो फिर से वही ऋतुएं आती जाती हैं। अब ये जो काल चक्र है, इसकी भी एक अवधि होती है, एक अवधि होती है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, जैसे कि दिन रात का चक्र है या ऋतुओं का चक्र है, ये तो 24 घंटे और 1 साल का है। तो हम ह्यूमन बींग्स देखते हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, जब से जन्म लिया है तब से ही देख रहे हैं। आप में से कोई 70 80 90 साल का भी होगा, तो उसके लिए तो कई बार देखा है। लेकिन जो काल चक्र है, परमात्मा ने उसकी अवधि बताई है 5000 साल। तो 5000 साल तो किसी की एज होती नहीं है कि वो एक जन्म में सारा देख पाए। तो ये कौन बता सकता है? ऑफ कोर्स ये कोई ह्यूमन बीइंग तो बता नहीं सकता, तो इसको स्वयं भगवान ने बताया कि ये 5000 साल है। अब आपके जहन में आना चाहिए ना कि 5000 साल हम क्यों माने। हमने तो सुना है पता नहीं लाखों वर्ष होती है, कलयुग तो भी 40,000 साल पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हमने सुनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सभी धर्मों में भी 5000 साल का इंडिकेशन दिया हुआ है, पर हमने शायद इतना ध्यान दिया नहीं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में ही बताया जाता है कि 5000 साल पहले महाभारत का महाभारी युद्ध हुआ था। तो 5000 साल पहले हुआ था, और अभी जो बता रहे हैं कि भगवान ने बोला हुआ है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। तो ये टाइम अभी लगता है आपको कि वो धर्म की ग्लानि स्टार्ट हो चुकी है ना। बुराइयां आ चुकी हैं, जिसे कहें तामसिकता बहुत आ चुकी है। तो महाभारत युद्ध तो सामने ही खड़ा है, वो 5000 साल तो जस्ट होने को ही है, एंडिंग पॉइंट है। इवन साइंटिस्ट तक बोल रहे हैं, अभी जो हम छोटी 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 चिंगारियां सुनते हैं कि यहाँ लड़ाई वहां लड़ाई, तो दिखता है कई बार कब लोग, कितने सारे लोग बोलते हैं कि अब तो लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। तो वो क्या है, वो यही तो है कि महाभारत की महाभारी लड़ाई 5000 साल पहले भी हुई थी और अभी फिर होने को है। इसी तरीके से हमारे इस्लाम धर्म में भी बताया हुआ है कि खुद ये 5000 साल पहले कयामत का समय आया था, और फिर से आएगा। वहां भी है कि अब वो जो कयामत का समय, कयामत मतलब समझते, विनाशी, वो समय फिर से आने को है। बाइबल में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि क्राइस्ट के ठीक 3000 साल पहले स्वर्ग था, और क्राइस्ट को आए अप्रोक्स 2000 साल हो चुके हैं। तो कितना हुआ, 2 और 3 5000 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं ये हिंट हमारे ही सारे ही धर्मों में दिया गया है, बट शायद हमने समझा और सोचा नहीं। तो परमात्मा ने आकर बताया ये 5000 साल की साइकिल होती है। इवन कल जब हमने सीढ़ी के चित्र को समझा था, तो हर एक युग की आयु भी बताई थी। कोई है किसी को याद, कोई बताना चाहेगा, शेयर करेगा? कितने ईयर्स बताई थी? चारों की सेम बताई थी। कोई डिवाइड भी कर ले तो भी अभी बता सकता है। कोई नहीं बताएगा। लीना बहन आप ट्राई करोगे? अच्छा, ममता करेगा, ओके। अनम्यूट करके बताइए।
1250। वेरी गुड, 1250। अब 1250 को, है ना, कैसे, अब कैसे निकला? 5000 साल को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 युग है, तो कितना आएगा? 1250 ही तो आएगा। 1250, 1250, 2500 साल। फिर 1250, 1250, 2500 साल, तो 2500, 2500 कितना हो, 5000 हो गया ना। सिंपल है। तो परमात्मा ने आकर ये बताया कि हर एक युग की जो अवधि है वो 1250 वर्ष है। इसीलिए पूरा पूरा का पूरा जो साइकिल टोटल हो गया 5000 ईयर्स का। ये भगवान ने आकर बताया। अब इस यात्रा को हम समझते हैं। ये जो चक्र दिख रहा है, इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है, आप ध्यान से देखें, एक स्वास्तिका दिख रहा है। अभी ध्यान दिया था? स्वास्तिका दिख रहा है। तो जो स्वास्तिका होता है, हम लोगों ने अपने घरों में देखा है बचपन से कि जब भी कोई शुभ कर्म होता है ना, तो स्वास्तिक बनाया जाता है घर के गेट पर, पूजा की थाली में, कुछ भी शुभ। तो बचपन में पूछते भी थे मम्मी से कि ये क्यों बनाते, तो बस बताया जाता कि शुभ होता है ना, इसलिए बनाया जाता है। लेकिन इससे ज्यादा तो समझ आया नहीं। फिर ये भी नोटिस करा, जब हम कभी बनाने लगे, तो अगर उल्टा बनाते थे तो डांट लगती थी। सीधा बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है। तो समझ नहीं आता था क्या फर्क पड़ा, हमारे लिए तो एक ड्राइंग ही थी। अब समझ आता है, क्योंकि ये चारों युग इक्वल हैं, 1250, 1250, 1250, 1250। इसीलिए हम लोगों को ये बचपन से, उस टाइम तो ये आध्यात्मिक रहस्य तो स्वास्तिका का किसी को नहीं पता, लेकिन ये ट्रेनिंग दी जाती थी, उल्टा नहीं बनाना है और इक्वल बनाना है। और स्वास्तिका का मीन ही होता है स्व, मतलब सु प्लस अस्थि, यानी कि अच्छा। जैसे आगे भी हम समझेंगे। ये जो हमारा कल हमने जो समझा था, एक बार आप सबकी अपना रिवीजन होगी, मैं थोड़ा कम बताऊंगी, आप लोग ज्यादा बताएंगे। ठीक है? तो क्या बताएंगे? सतयुग पहला युग आया था, ये दिख रहा है जहां पे अभी लाइट हो गई है। और हमने इसको बताया भी था कि कौन सा युग था सतयुग को, और क्या बोलते थे। सतयुग के कई नाम भी बताए थे, क्या बोलते थे सतयुग में, किसका राज्य था, कितने लोग रहते थे। ख्याति बहन कोई अगर हैंड सतयुग रेज, में हाँ जी, हाँ जी। सतयुग में हम्म। क्या नाम है, एज तो थी 150 से 160। हम्म। और 16 कला का था, 16 कलाएं थी उस टाइम पे। और हम्म। लक्ष्मी नारायण जी का राज था। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, तो सब कुछ है याद। ठीक है। और अराउंड कितनी मतलब पॉपुलेशन कितनी थी? 9 लाख टू 2 करोड़। बहुत बढ़िया। तो सतयुग में ये सारी क्वालिटीज थी, ठीक है। और त्रेता युग में, त्रेता युग में कोई और बताए, फटाफट रिवीजन हो जाएगी, अच्छे से याद होना चाहिए ना, हमारी ही तो स्टोरी है। राम राज्य था दीदी, यस। और 2 कलाएं कम हो गई थी। वेरी गुड, 14 कला हो गई थी। फिर हाँ जी। और क्या हुआ था, और कौन लोग रहते थे, कितनी पॉपुलेशन थी हाईएस्ट एंड ऑफ द त्रेता युग? दीदी इतना नहीं ध्यान में। अरे, हिंदू धर्म में जितनी है उतनी थी, 33 करोड़। हाँ जी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। 33 करोड़ लास्ट तक रही। और यहाँ पर अराउंड एज हो गई थी 125, अप्रोक्स 125। सेम वही रहा, राम सीता का राज्य था। ठीक है, ये मेन चीज। और जो ये जो अगर आपको याद रखना है ना, वो गोल्डन एज थी, ये सिल्वर एज होगा। ठीक है, एज से ऐसे याद रखिए। ओके। नेक्स्ट फिर हमारा द्वापर आया। अब द्वापर, यहाँ पर चेंजेस शुरू हो गए थे ना, द्वैत मत शुरू हो गई थी। तो प्रॉब्लम क्या आई थी, देवी देवताएं भूल गए थे कि हम देवी देवताएं हैं, और वो सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो गए थे। और फिर क्या होता है, जब बच्चे को दुख होता है, 5 वाइसेस ने एंटर किया था, वो क्रोध, मोह, ये सब आने लगे थे धीरे धीरे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर क्या हुआ, बच्चे को
पिताजी की याद आई थी। तो पिताजी की याद आई थी तो सबसे पहले मंदिरों की स्थापना की गई थी, मंदिर बनाए गए, यही सीखा था ना कल। और यहाँ पर एज फिर बढ़ती गई, लेकिन जो हमारा एज ड्यूरेशन था एक इंसान का, तो शरीर का वो कम होकर कितना रह गया था अराउंड, अब तो थोड़ा दिमाग लगाइए, कितना रह गया था ओनली। 0 to 60 है। अनम्यूट करके ख्याति बहन अनम्यूट करना। हाँ ममता दीदी आप बोलिए। 80 से 100 रह गया था एज। हाँ 100 रह गया था, कितना कम हो गया था ना, कहाँ 150। और फिर हमारा आ गया कलयुग। कलयुग में तो हाहाकार मचा था, भूत पूजा, 5 तत्वों की पूजा, और 5 तत्वों से बने हुए शरीरों यानी कि गुरुओं की पूजा शुरू कर दी थी। भगवान गुरुओं को ही मान लिया गया था, इंसानों को गुरु को मतलब भगवान मान के पूजा की जाने लगी थी। कुत्ते बिल्ली इनकी पूजाएं, तत्वों की पूजाएं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, और इंसान इतना नीचे तामसिकता की तरफ चरम सीमा पर जा चुका था। ये हालात थी। और पॉपुलेशन का तो हाल अब पता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अगर देखे कुछ नहीं है, क्योंकि अकाले मृत्यु बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पता नहीं बच्चा पेट में भी बचेगा या नहीं बचेगा। और कई बार 90-100 साल के लोग भी सड़ सड़ के जा रहे हैं। तो ये हम सबके सामने तो हम देख ही रहे हैं। और चारों तरफ दुख अशांति ग्रह कलेशों का युग इज इक्वल टू कलयुग। पांचों वाइसेस चरम सीमा पर, छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है। कहीं ब्राइब सिस्टम इतना जबरदस्त है, आप देख लो कोई काम नहीं है बिना रिश्वत के। तो क्रोध छोटे से लेकर बड़े तक हर एक में है। अहंकार छोटे बच्चों में भी, ईगो प्रॉब्लम कितना है। तो ये तो हम सब देख ही रहे हैं। एंड डे बाय डे आप खुद नोटिस करें, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। हम इवन हमारे में जो क्वालिटीज है ना, हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चों में क्वालिटी सेम होंगी। हमें पता है ये और कम हो जानी ही है। और जो हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी में थी वो हमें नहीं है। इसी से पता लगता है आत्मा रूपी बैटरी डे बाय डे डिस्चार्ज होती जा रही है, होती जा रही है। लेकिन हम लोगों ने कल एक जो सुंदर जीवन देखा था, सुंदर सुंदर अति सुंदर, कौन सा युग हमने जाना था, कल्याणकारी संगम युग, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस एज। ये भगवान ने युग बताया जो किसी शास्त्र में मेंशन नहीं है। इट्स अ संगम, ये तो अब समझ आ गया ना, कलयुग और सतयुग का संगम, रात और दिन का अमृत वेले का टाइम पीरियड। नाउ वी ऑल आर इन कौन सी एज, संगम युग। आज से याद रखना, हम लोग अब कलयुग में नहीं है, हम सब संगम पर आ चुके हैं। पहले कलयुग में थे तो फिर दुख देना, दुख लेना, क्रोध करना, ये सब नॉर्मल था क्योंकि कलयुग की बॉर्डर लाइन से। बट आज आज अपने को पक्का कर लो, हम सारे के सारे संगम युग वासी हैं। तो संगम युग वासी यानी कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग उस तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यानी कि अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज जो देवी देवताओं में सिर्फ सुना करते थे, हमें अपने अंदर लेकर आना है। और हमारे को तो मेहनत करनी नहीं, वो सारा काम तो वो कर देगा, बस उससे कनेक्ट होते जाना। तो ये हमने जाना, जिसको अभी मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट से हम पीपीटीज के थ्रू और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। तो सतयुग में एक बार जिसका अभी भी रह गया, खासकर जिनके कल जिन्होंने मिस किया था, वो स्क्रीनशॉट ले लेना। हम सब कहाँ से आए थे सतयुग में, सबसे पहले 100% सोल नीचे उतरी 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 और स्वर्ग में, सतयुग में, पैराडाइज में आई। और यहाँ आते ही सभी ने बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम मिला था, कंचन काया वाला, जो कि देवी देवता कहलाते थे। इतना सुंदर। एक चीज देखो, देवी देवता और हमें फर्क क्या है, उनके भी 2 आंख नाक मुख हाथ सब कुछ है और हमारे पास भी है, लेकिन उनमें दिव्यता है, हमारे पास दिव्यता नहीं है ना। ध्यान से देखना, कभी किसी मूर्ति के आगे खड़े होकर देखो, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखो, उनके नैनों को देखो, उनमें और हम में सिर्फ यही फर्क है। और परमात्मा ये डिफरेंस को ही ठीक करने के लिए आता है। हमारे को भी ये जब सातों क्वालिटीज आत्मा की आ जाएंगी तो हमारे अंदर भी यही दिव्यता, ये रूहानियत आ जाएगी।
तो ये सारा का सारा अभी चीज हम कर चुके हैं कि 1250 वर्ष का था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सबको लर्न हो गया होगा, ये तो फटाफट रिवीजन हो रही है। हम सब उस टाइम सोल कॉन्शियस थे, 100% प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर, दुख डिक्शनरी में नहीं था। उन्हें नहीं पता था दुख मतलब टेबल से टकराना भी क्या होता है, बच्चे का गिरना भी क्या होता है। एंड आज एक और कमाल चीज बताऊं, इतना प्योरिटी का लेवल था, इन आत्माओं ने संगम पर इतना योग बल जमा किया था कि सतयुग में इनको इतनी सुंदर काया और सतयुग की बादशाही मिली, प्लस इतना योग बल कि वहां जो बच्चे थे वो विकार से नहीं, योग बल से आते थे। कमाल, योग बल से बच्चे पैदा हुआ करते थे। तो वहां की दुनिया इतनी ज्यादा प्योर थी। और वहां का भारत आज तक सिर्फ किताबों में है, सोने की चिड़िया। बट सोने की चिड़िया कैसा था वो तो कल हमने जाना था, कि महल भी सोने के, फर्नीचर भी सोने का, सब कुछ, कुछ कमी ही नहीं, जैसे कहते हैं ना अप्राप्त, कोई वस्तु नहीं थी। आज तक मेरे मन में चलता था, आप लोगों के भी चलता होगा, जब श्री लक्ष्मी जी की बचपन में फोटोज देखते थे तो उनका हाथ दिखाते थे और यहाँ से लगातार कॉइन्स गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। तो मेरे मन में आता था खाली नहीं होता होगा क्या, अंदर कौन सी दुकान है, कैसे आते हैं इतने सारे पैसे, ये जहां जाते हैं सब लोग लक्ष्मी जी को पूछते हैं और सब सबको देती हैं। अब समझ आया, श्री लक्ष्मी नारायण का भंडार आज तक याद रखा जाता है, क्योंकि कुबेर के खजाने से भी कहीं गुना ज्यादा था वो टाइम, जहां अप्राप्त कुछ था ही नहीं। अब ऐसी लक्ष्मी नारायण के राज्य में प्रजा कितनी सुखी होगी, सोचो। वहां पर उनके घर भी सोने चांदी के बने हुए थे। इतनी कमाल की दुनिया। फिर त्रेता युग आया, है ना, जिसको आज भी हम याद करते हैं कि राम सीता का राज्य हो, हर कोई याद करता है। अब सोचकर देखो, अगर उसमें दुख होता क्यों कहता कि राम सीता का राज्य हो, बट नहीं था, बहुत सुखी राम और सीता जी ने किया है वो राम राज्य, जो आज तक गाया जाता है, जहाँ हर प्रजा को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पालना दी है, हर प्रजा की, हर एक। क्योंकि आत्मा वहां पर सोल कॉन्शियस थी, यही सबसे बड़ी क्वालिटी थी, निर्विकारी थे, वहां भी पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी थी। सोने की चिड़िया तब भी कहलाता था। बस परमात्मा ने इतना बताया, कला थोड़ी सी 16 से 14 हो गई, स्वर्ग से सेमी स्वर्ग, दैट्स इट। बट वहां भी कोई कमी नहीं। प्रॉब्लम कब आई है? द्वापर युग में। द्वापर युग में जहां हमने अपनी आइडेंटिटी भूली ना, कि मैं आत्मा हूं, और कॉस्ट्यूम को मैं समझने लग गए, सोल से रोल कॉन्शियस हो गए। मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, रोल निभाते निभाते बेचारा एक्टर यही भूल गया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अब तो हो गया ना दुख, अब तो मैं रिक्शे वाला हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बदसूरत हूँ, मैं तो छोटा हूँ। अभी कितना देखो। और फिर क्या हुए, परमात्मा को याद किया, फिर परमात्मा को थोड़ा दुख हुआ तो पता है क्या करा उन्होंने, अपने मैसेंजर्स भेजे। पहले पहले मैसेंजर्स भेजे, आए मैसेंजर्स ने सबको गॉड की नॉलेज भी दी, ऊपर उंगली भी दिखाई, पर उंगली पकड़ी नहीं, हम सब ने उनको पकड़ के अपने अपने धर्म बना लिए। पर वो सब तो भगवान के बच्चे थे, है ना, ये सारे के सारे धर्म स्थापक थे। तो धर्म स्थापकों से कनेक्शन करने से हम उससे तो जुड़े नहीं, इसीलिए खाली रह गए। तो द्वापर में भी था 1250 ईयर्स का टाइम पीरियड, लेकिन क्या हुए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, विकारों की एंट्री देखो, हर एक विकार की एंट्री होती है बॉडी कॉन्शियस से। जैसे ही मैं शरीर हूं, तो मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं सुंदर हूँ, बदसूरत हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये मेरा बच्चा, ये पराया, कितनी सारी, ये सारे वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पूरी टीम के साथ हमारे अंदर एंटर करते हैं। और अभी कितनी मेहनत लगती है। और हमारे दुखों का कारण एक्चुअली बाहर वाले नहीं, ये विकार है। तो सारे दुख यहाँ से शुरू हो गए, और फिर शुरुआत हुई भगवान की खोज की, जबरदस्त खोज, जिसमें हवन, यज्ञ, तप, गुरु, हर किसी में भगवान ढूंढे गए। संन्यास धर्म धारण हुआ, उस टाइम स्टार्ट हुआ, लोगों ने जंगलों में जाना शुरू करा, हिमालय पे शुरू किया, क्या नहीं किया भगवान को ढूंढने के लिए। पर भगवान तो परम धाम में बैठे थे, वो उस टाइम आए ही नहीं, उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे थे। फिर कलयुग तक आते आते तो जैसे कहते हैं ना, आत्माओं की हालत खराब हो गई, बैटरी बिल्कुल 15-10% पे टू टू की आवाज आती है ना, ये
हर छोटी बातों पे टक्कर होना, स्वभाव संस्कारों में लड़ाई होना। घरों में आप नोटिस करना, कई बार तब समझ आएगा जब इसको खेल की तरह देखोगे। बातें कुछ नहीं होती और घरों में भयंकर कलेश चल रहा होता है, सारे उलझे होते हैं। आप अगर डिटैच होकर देखो तो ऑब्जर्व करना कि यार बात तो कुछ है ही नहीं, इतना रिएक्ट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, ग्रह कलेश युग, जहां हर घर में ये सब चीजें चलेंगी। और जो यहाँ सतयुग में क्या था, हर 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 एक एक घर में क्या था, खुशियां थी, सुख था, शांति था। अब हमको ये शिफ्ट करके वो लेकर आना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, आत्मा की कॉन्शियसनेस को जगाना है उन सारी। तो कलयुग में 1250 ईयर्स का ही टाइम पीरियड है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस जबरदस्त, वाइसेस 100%। तो डोंट एक्सपेक्ट ये इतना क्रोध क्यों करता है ये इतना क्यों अहंकार करता है। कलयुग की आत्माएं तो करेंगी ही ना, है ही तमो प्रधानता। और 100% दुख, जो आज दुख के सीन्स हम देखते हैं, जो घटनाएं सुनते हैं, 100 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। आज इतना दुख है, कई बार किसी के दुख सुनकर ऐसा नहीं लगता जैसे कि कोई धक से रह जाते कि ऐसा भी हो सकता है। यही तो कलयुग है। तो यहाँ पर ढेर सारी पूजा पाठ जागरण, आप देखो, मैं तो अपने बड़े होते होते तक देख रही हूँ, बचपन से अब तक में जितने जागरण पूजा पाठ अब शुरू हुआ उतना पहले भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि आत्मा खुद नहीं बैठी हुई है, वो मन बुद्धि घूमने गए हैं, हाथों से सब कुछ चल रहा है, मुख से जागरण चल रहा है, गाथाएं गाई जा रही हैं, इसीलिए शायद परमात्मा से वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये युग हमने समझा कि इस तरीके से ये चारों युग थे। ये अब स्वास्तिका के बारे में जो आपको समझाया था, जो एक्चुअली 2500 वर्ष अगर देखें तो सतयुग क्या हुआ, सतयुग और त्रेता इस सृष्टि का दिन हुआ। और 2500 वर्ष जो शाम और रात होती है, तो रात अगर बोले सृष्टि की रात है द्वापर और कलयुग। और जब घटनाएं घटती हैं, नॉर्मल सी चीज आप देखना, कोई गलत काम होते हैं वो कब होते हैं, रात को होते हैं ना, रात को ही तो होते हैं। चोरी चकारी गलत काम सारे रात को होते हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप देखो तो दिन दहाड़े सारे हो रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि की आधी रात चल रही है, सृष्टि की आधी रात चल रही है इस टाइम। तो यहाँ पर एक और चीज जो हम समझेंगे, ये रात हुई, ये दिन हुआ। कलयुग और द्वापर नरक है। नरक कोई ऊपर नहीं है, परमात्मा ने ये भी बताया बच्चे, स्वर्ग और नरक यही है। लेकिन स्वर्ग जब है तब नरक नहीं है। यानी कि देखो बादल वही है, लेकिन इस समय सबके बादलों में दिन आया हुआ है ना, सूरज आया हुआ है। इस टाइम रात हो सकती है नहीं, लेकिन जब रात होगी तब आप सोच सकते हो दिन दिखेगा नहीं, लेकिन बादल तो सेम ही है ना। इसी तरह सृष्टि वही है। अभी नर्क का टाइम चल रहा है, फिर स्वर्ग का टाइम था, लेकिन जब स्वर्ग था तब नर्क नहीं। यानी सुख और दुख को जो हमने एक बना दिया है, जब सुख का टाइम है तो सुख ही है, और जब दुख का टाइम है तो दुख ही है। हम क्या सोचते हैं, लाइक साइंस के जो साधन है उनसे हमें सुख मिल रहा है, लेकिन साथ साथ दुख नहीं है। अल्पकाल के सुख के साधनों को सुख नहीं बोलते। आत्मा जब अपनी उस इनर हैप्पीनेस जो कहते हैं ना, उसका जो गुण ही है हैप्पी रहना, उस स्थिति में होती है, उसको सुख बोलते हैं। और हम तो समझ भी नहीं सकते सत्युगी सुख था क्या, था क्या। यहाँ पर अगर कार भी आई है तो एक्सीडेंट का डर रहेगा, बच्चा आ गया तो बीमार होने का डर रहेगा, कुछ भी आप लगा लो तो करंट का डर है, हर छोटी से छोटी चीज। मोबाइल है तो खोने का डर है, पैसा है तो रखने का डर है। तो ये सुख के साधनों में दुख है, इसी को नर्क बोलते हैं। और नर्क जहां हर आत्मा अपने अपनी जो किया हुआ है ना उन सबको भोग रही है, और हर कोई भोग रहा है। यहाँ पर इसीलिए खूब भक्ति होती है। पुकारेगा ना, दर्द में है आत्माएं तो अपने पिता को तो पुकारेंगे, चाहे किसी भी रूप से पुकारा। लेकिन यहाँ पर भक्ति की जरूरत ही नहीं है, आत्माएं खुद ही उसी रूप में है। फिर यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस में, वहां सोल कॉन्शियसनेस में। और यही भगवान हमको पते की बात सिखा रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। आप जो हो अपने लेबल्स को हटाओ और अपने सारे रोल्स अच्छे से प्ले करो, बट जो हो उसको जानते हुए।
फिर परमात्मा ने ये भी बता दिया कि इन सब की वजह से ये कौन सा टाइम है जहाँ दुख अशांति है और यहाँ सुख शांति है। अच्छा एक बात बताओ, जब सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियां आने से पहले हम लोग क्या करते हैं? कपड़े निकाल लेते हैं। सर्दियों के सब लोग निकालते होंगे ना, सर्दियों के कपड़े निकालेंगे, हीटर निकालेंगे, किसी का अगर गीजर खराब होगा उसको ठीक करेगा, एक प्रिपरेशन करते हैं। इट्स नॉर्मल कि आपको कुछ पता है कि कुछ चेंज आने वाला है, हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे हम सर्दी गर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्स आने वाले हो तो एग्जाम्स की करते हैं, इसी तरीके से अब परिवर्तन का टाइम है। अब परिवर्तन का टाइम है, यानी कि कलयुग से ये सृष्टि शिफ्ट मार के सतयुग में जाने वाली है। तो इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और इसकी तो बहुत जबरदस्त और जरूर करनी है। जो लोग टाइम के साथ नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं। ये हमने दुनिया में भी देखा, हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं। इवन आज अगर जो पेरेंट्स टाइमली नहीं चेंज होते तो बच्चे क्या बोलते हैं? सुनते हो उनकी क्या बोलते हैं? आप पुराने जमाने क्यों, मम्मी आप तो छोड़ दो अपने टाइम की बातें। और जो मम्मी पापा अपडेट रहते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, जो आज गैजेट्स चल रहे हैं उन सब में उनको भी रहे, तो उनको मजा आता है। वो जो एज गैप है वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ भी भगवान हमको ये सिखाता है कि हर अब जो टाइम आने वाला है आपको उसके हिसाब से चेंज लाना ही होगा, और ये चेंज लाना बहुत 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 जरूरी है। अब जहां पर देखिए वो स्वास्तिका में देखिए, सतयुग में हमारा हाथ कैसे था, ऐसे देवी देवताओं का देखा, यानी देने वाला देने वाला देने वाला। त्रेता तक भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, फिर भी देने वाला है। ठीक है, थोड़ा चेंज हुआ ना, डायरेक्शन बड़ा ध्यान से देखना। और द्वापर तक मांगने वाला, दे दो, सुख दे दो, प्यार दे दो, शांति दे दो, धन दे दो, दे दो, दे दो। और कलयुग तक तो तामसिकता इतनी कि छीनने वाला, पूरा काला हाथ है। इतना जबरदस्त है यानी हम लोगों के संबंधों में आज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हमको फिर से शिफ्ट क्या करना है? देने वाला देने वाला देने वाला। जो आत्माएं देने वाली होती हैं उनको सतयुगी देवी देवताएं कहते हैं, और जो हर टाइम मांगने वाली होती है उनको कलयुगी इंसान बोलते हैं। अब अपने आप को देख लो, हमें कैसा बनना है, देने वाला या लेने वाला? फिर ऑस्पिशियस जो कॉन्फ्लुएंस एज हमारा पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, इस ड्रामा की क्वालिटी बता दें। कलयुग के बाद सतयुग तो आएगा ही, इसको तो कोई नहीं बदल सकता। रात को आप 12 बजे भी सोए हो तो सुबह अगर आप सुबह 6 बजे उठकर बोलो कि अभी रात हो रही है, या सुबह 4 बजे रात हो रही है, आपके कहने से तो रात नहीं रहेगी। कई बच्चे तो सुबह उठते ही 12 बजे है, तो उनके हिसाब से सुबह का दिन 12 बजे हुआ, लेकिन दिन तो 4 बजे हो चुका है ना, सुबह की नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरीके से किसी के ना मानने से या मानने से ये गुत्थी रुक नहीं सकती। ये रहस्य तो है ही कि कलयुग के बाद सतयुग ही आएगा। परमात्मा शिव आकर इस सृष्टि पर ये काम कर रहे हैं, ये सारा चेंज स्वयं भगवान ला रहा है। कैसे ला रहा है? कैसे ला रहा है? ये दिख रहा है कलयुग, भीड़ भाड़ दौड़। आज तो कई लोग बोलते हैं हमें तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं हम किस रेस में भाग रहे हैं। हम भी भाग रहे हैं, हमारे बच्चे भी भाग रहे हैं, किस रेस में भाग रहे हैं? कईयों से कई बार पूछते हैं, कहते हैं समझ नहीं आता, पर पता नहीं लाइफ क्या हो गई है, कहीं ठहराव ही नहीं है, ना मन को सुकून है, ना लाइफ में कहीं कोई ठहराव है, बस भागे जा रहे हैं। यहाँ पर देखो जरा सतयुगी दुनिया, खूबसूरत दुनिया। तो इस गेट से इस गेट में जाने के लिए हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने पांचों विकारों को स्वाहा। और वो करेंगे कैसे? बहुत इजी है। उस सुप्रीम फादर के साथ कनेक्शन लगाकर अपने उन सारे विकारों को जलाकर सतयुगी देव कुल की आत्मा के लायक बनना है। दैट्स इट। जैसी आत्मा प्योर, तो हमको वो सुंदर चोला तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको एक और चीज बता दें, ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा है ना, ये साइकिल जो हमने सीखी, ये पूरी सृष्टि का ड्रामा का हमने सीखा। तो ड्रामा फिक्स्ड है, यानी निश्चित है। जो कहते भी है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप में से कई कहेंगे काय का अच्छा होगा, मेरे से तो बहुत बुरा बुरा हुआ है ना। कई बार ऐसे सीन्स आते हैं जो हमें लगता है इससे बुरा तो हो नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने बताया बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट। इट इज लाइक कि जैसे कि होता है ना कि कोई आप मूवी देख रहे हो, जैसे कई बार हम लास्ट में मूवी पर पहुंचते हैं तो उसका क्लाइमेक्स चल रहा होता है, जो विलन होता है खूब जबरदस्त पिटाई हो रही होती है उसकी, और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन विलन से रिलेटेड सारी चीजों में तो जो कोई नया आएगा उसको पता नहीं है कि ये विलन है, तो बोलेंगे ना यार तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो, यहाँ तो इसकी पिटाई हो रही है, इतना बुरा बुरा हो रहा है। तब क्या बोलोगे, आपको क्या पता ये हीरो है और इन लोगों ने इसके साथ इतना गलत किया था, अच्छा हुआ, अच्छे से होने दो पिटाई। सेम यही चीज है कि ये भी लास्ट टाइम चल रहा है, सृष्टि का लास्ट, देखो हम कलयुग के एंड पर आ चुके हैं ना, संगम हैज स्टार्टेड। तो इस टाइम जो क्लाइमेक्स चल रहा है हमें नहीं समझ आता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके साथ क्यों गलत हो रहा है। वही हो रहा है जो होना चाहिए, क्योंकि हम आत्माओं के पास जन्मों को नहीं जानते, हमें नहीं पता पिछले जन्म में उस आत्मा ने किसी और आत्मा के साथ कैसा अकाउंट बनाया था। बट अभी तो लास्ट टाइम पर सब क्या होगा, चुकता होगा ना। इसीलिए बहुत से जब आप हम कार्मिक फिलॉसफी समझेंगे ना तो हमारे और ज्यादा क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा कल्याणकारी है, ये भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई। देखो कल्याणकारी है, कितना कल्याणकारी है आपके लिए। इतनी करोड़ों की भीड़ में से हम कुछ आत्माएं ये इतना स्पेशल ज्ञान ले रहे हैं, कल्याणकारी है ना। हम अपने आप को सुधारने के लिए एक कदम बढ़ा चुके हैं, कितने लोगों ने तो प्लान भी नहीं किया। हमारे साथ जो भी होता है उसमें कल्याण है। धीरे धीरे जब इस ज्ञान की आप गहराई में जाओगे तो आपको समझ आएगा। फिर जो हमारे साथ बुरा करते हैं ना, या जिन्होंने किया, दिल से उनके लिए थैंक्स निकलेगा, अच्छा हुआ मेरा अकाउंट चुकता हुआ। जब पता लग जाएगा, अभी तो बुरा लगता है लेकिन फिर थैंक्स करना आ जाएगा, वो भी दिल से, क्योंकि रहस्य पता लग जाएगा। तो मतलब परमात्मा ने आकर बता दिया, इतिहास अपने को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये 5000 ईयर्स का फिर से होना ही है, और ये हूबहू चलता है, एकदम जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। इसकी समरी की तरफ चलते हैं। सिंपल, हम आत्माएं परम धाम से पहली पहली बार नीचे उतरी। जब 100% प्योर सोल नीचे उतरी तो कहाँ गई, सतयुगी देवी देवता कहलाई, श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में गए। जिस कृष्ण को सिर्फ पूजते थे उनके साथ रहने का, रास करने का, बातें करने का, खेल पाल करने का मौका मिला। और उसी के बाद द्वापर से हम ही देवी देवताएं, क्योंकि देवी देवताएं भूल चुके थे तो पुकारा परमात्मा को, मंदिर बनाए, उसके बाद जो देवी देवताएं होकर गए थे उन्हीं की मूर्तियों की पूजा करनी शुरू करी। तो सिंपल क्या हुआ, वही आत्मा पूज्य से पुजारी बन गए। और इसके बाद संगम युग पर परमात्मा ने इन्हीं आत्माओं को याद दिलाया, हम सबको याद, स्मृति तो दिलाई जा रही, अरे आप कौन थे, आप ही सतयुगी देवी देवता थे, आप कितने लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, और अभी क्या हाल हो गया। ये कॉन्शियसनेस आते क्या, सोल अपनी उस जर्नी के लिए दोबारा रेडी है कि हाँ हमको फिर से वैसे बनना है। और फिर से कहाँ जाएंगे, फिर से हम सतयुग में वो ऊपर परम धाम में जाएंगे, और परम धाम से फिर, तो ये एक साइकिल फिर चलती रहेगी चलती रहेगी। तो जो सोचते हैं मोक्ष, मोक्ष की तो जरूरत ही नहीं है। अब चाहिए किसी को मोक्ष, किसी को नहीं चाहिए ना। हम सबको वापस घर लौटना है और सतयुग में आना है, कितना मजा आएगा सतयुग में। तो ये अब बना बनाया ड्रामा जो हमको समझ आ चुका है। आई होप कि आप सबको समझ आ चुका है। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न, है कोई प्रश्न? वंदना जी आपका, सबको सब कुछ समझ आ गया, क्लियर है? मैं फिर प्रश्न करूं मैं करूं, सृष्टि चक्र कितने इयर्स का होता है? लीना पटेल जी आप बताइए। 5000 साल।
5000 वर्ष का। और कैसे कैसे डिवाइड किया है चारों युगों में? 1250 साल। 1250। तो आपको अच्छे से समझ आ गया ये बात? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, आप बताएंगे। ममता दीदी आप बताओ, और क्या दिव्या जी आप रेडी रहना। ड्रामा, दीदी सब बोलते हैं ड्रामा की कुछ 2 क्वालिटी बताओ जो भगवान ने बताई है। इस सृष्टि ड्रामा की 2 क्वालिटी। ड्रामा कल्याणकारी है। अच्छा, वेरी गुड। और जो होता है बच्चे के लिए। वो होता है सब अच्छे के लिए, पक्का? जो होता है अच्छे के लिए, ड्रामा कल्याणकारी है और फिक्स्ड है, इम्पोर्टेंट। जैसे मूवीज होती है ना, मूवी में जो सीन गया आप जब भी प्ले करोगे मूवी में वही होगा। उसी टाइम हीरो की हीरोइन चोरी हो रही होगी, विलन पिट रहा होगा, वो सारी चीजें सेम टू सेम होगी, हू बहू। तो ये हू बहू रिपीट होता है, ठीक है, फिक्स है। अच्छा, अब दिव्या बहन आप अपने आप को अनम्यूट करोगे, आप बताओ। सतयुग की 2 क्वालिटीज, सतयुग की 2 क्वालिटी कौन बताएगा? वंदना जी आप बताओगे? अच्छा, लीना बहन आप ही बताओ। सत्युग की कोई भी 2 क्वालिटी। 16 कला थी सतयुग में। 16 कला संपूर्ण थे, वेरी गुड। और विष्णु लक्ष्मी नारायण का युग था। ओके, बहुत बढ़िया। और कुछ? नौ 2,09,00,000 की जनसंख्या। 9,02,00,000। 9,02,00,000। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी सब लोग सतयुग में जाने के लिए तैयार है या नहीं? पहले ये बताओ किसको किसको इंटरेस्ट है। नए पुराने सब बताओ। जिनका हैंड रेज नहीं वो इंटरेस्टेड थोड़े कम ही है। मुझे भी जाना है, हम सबको जाना है। तो अब जो कल चैप्टर होने वाला है उसको कोई मिस नहीं करेगा। कल हम जानेंगे सतयुग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अपने को जो योग है, एक्चुअली जो राजयोग है, वो अच्छे से सीखना पड़ेगा। हमने खुद को जाना, अब उसको जानेंगे, उस परम पिता परमात्मा को जिसको अब तक हमने बिंदी स्वरूप जाना, उसका रहस्य कि उनके साथ कैसे कनेक्शन जोड़ना है, वो कौन है, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। तो हु इज गॉड, कल हम ये जानेंगे। कल का चैप्टर कोई मिस ना करिएगा, मतलब अगर ये मिस कर दिया तो फिर हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? चलिए, अभी चलते हैं सभी उस पिता को दिल से शुक्रिया करने के लिए, फिर हम होमवर्क लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। आंखें बंद करें और स्वयं को बिंदी स्वरूप देखें। एक छोटा चमकदार दिव्य सितारा, अति अति प्यारा। ये मैं हर गुण और शक्ति से सजा हुआ, हर एक रोल को अच्छे से निभाने वाली परमात्मा का अति अति लाडला बच्चा मैं हूं। बड़े प्यार से उस सुप्रीम फादर को इनवाइट करेंगे। हे ज्ञान सागर, आप अपनी दिव्य किरणों द्वारा गुणों और शक्तियों की वर्षा द्वारा मेरे मन बुद्धि को इतना निष्पाप कर दें, इतना क्लीन,
ये दिव्य ज्ञान मैं अपने जीवन में धारण कर सकूं और फाउंटेन के रूप में उनसे अनगिनत किरणें सर से लेकर पांव तक जा रही है। हर श्वास द्वारा तन और मन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। मैं सोल कॉन्शियस और ज्यादा हो रही हूं। आज मैंने जाना इस सृष्टि चक्र के बारे में, अपनी ही यात्रा को एक अलग रूप से देखा। सतयुग से कलयुग तक मैंने कितने किरदार निभाए। वाह, 84 जन्मों का ये दिव्य खेल खेला और मैं जान चुकी हूं ये खेल है जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ साक्षी होकर खेलना चाहिए। और सीख चुकी हूं। आज सारा दिन मैं सबको दिल से थैंक्स करूंगी, हर एक आत्मा को जो भी मुझे याद आए या जिनसे मैं मिलूं, ग्रैटिट्यूड फील करूंगी। जो जो मेरे जीवन में है, हर एक की विशेषताएं देखते हुए दिल से शुक्रिया शुक्रिया। और सबसे पहले हे परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। कल हमने होमवर्क लिया था कि हम सबकी विशेषताएं देखेंगे, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है और कई बार तो हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनमें हमें कोई विशेषता नहीं दिखती है। हमें लगता है इनमें सारी कमियां है, बट हर एक में कोई ना कोई गुण होता है, तो हमको वो गुण देखना है। और आज हमको ग्रैटिट्यूड, ये इतनी सुंदर क्वालिटी है, इतनी सुंदर कि ग्रैटिट्यूड की एक सुंदर सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। कि एक बार की बात है, एक चिड़िया थी और वो एक ऐसी दुनिया में थी, मतलब ऐसी जगह जहां बहुत बहुत ज्यादा ठंड और चारों तरफ कोई पेड़ पौधा नहीं, कुछ नहीं, ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं था उसके लिए। और वो बेचारी लिटरली ये सोच रही थी अब मैं मर जाऊंगी। तभी वहां से एक एंजल उड़ती हुई जा रही थी, उस चिड़िया पे उसको रहम आया और कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, आप ना भगवान से मेरे लिए कुछ बोलना कि मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से जल्दी निकाले, कुछ तो करें। तो चिड़िया वो कहती है ठीक है। वो जाती है एंजल फटाफट ऊपर गॉड के पास और पूछती है गॉड, पता है नीचे ये एक छोटी सी चिड़िया आपको बहुत याद कर रही है कि आप जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प करो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें एक है बोलता हूँ कि 7 दिन के लिए बोलना चिड़िया को, नहीं 7 नहीं, वो कहते हैं 1 महीने के लिए, कि वो सबको थैंक्स करा करे, डेली थैंक्स। वो कहती है थैंक्स, कहते हाँ। तो कहती है ठीक है। तो वो जाती है चिड़िया के पास, चिड़िया कहती है आपने मेरी प्रॉब्लम बताई गॉड को। तो कहती है हाँ, गॉड ने तो तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला दिया है कि तुमको सिर्फ थैंक्स करना है। कहती थैंक्स करना है, कहती हाँ। और ये बोल के एंजल चली जाती है। ठीक है, अब चिड़िया का काम क्या था, उसके कुछ था ही नहीं। तो जो सूखे हुए पेड़ थे उनको भी थैंक यू, ठंड को भी थैंक यू, ठंड लग रही है, भूख लग रही है, उसके लिए भी थैंक यू, हर टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आफ्टर 7 डेज, अभी महीना नहीं हुआ, 7 डेज के बाद जब एंजल वहां आती है तो वो हैरान हो जाती है क्या हुआ। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी, चारों तरफ एक बहुत सुंदर माहौल, कोई ना ठंडा ना गर्म। और चिड़िया एक बहुत हष्ट पुष्ट जिसे बोलते हैं, एक हेल्दी चिड़िया के रूप में दिख रही थी। तो एंजल कहती है क्या हुआ, क्या गॉड यहाँ आए थे, ये मिरेकल कैसे हुआ। कहती है आपने तो फॉर्मूला बताया था, थैंक यू। तो एंजल भी हैरान रह जाती है, ये थैंक यू करने से हुआ। तो सोचो ग्रैटिट्यूड क्या कमाल कर सकता है। तो जो हमारे अपने हमें धोखा भी देते हैं, हमें दुख भी देते हैं, हमारे साथ अच्छे से बात भी नहीं करते, पर गॉड फादर कहते हैं उनको भी थैंक यू करते हुए चलो। ये ग्रैटिट्यूड एक अपनी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। तो हम भी ट्राई करेंगे ये होमवर्क।
वो छोटी सी चिड़िया कर सकती है, हम भी तो ट्राई कर सकते हैं। तो आज सबको बस थैंक यू, क्या करना है, थैंक यू। इतने अच्छे बच्चे हैं, हालांकि वो भी प्रेजेंट में नहीं है, उधर भी मौसम कोई बहुत अच्छा नहीं था, बट थैंक यू कितने ओबीडियंट हैं, थैंक यू कितने इंटेलिजेंट हैं, थैंक यू हस्बैंड तो कितना कोऑपरेटिव है, वाओ थैंक यू मदर इन लॉ, बेस्ट मदर इन लॉ इन द वर्ल्ड मुझे मिली है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ट्राई करना है और देखो कितना रिश्तों में सुधार होता जाता है, एक हार्मनी आ जाएगी। ठीक है, ओम शांति। अभी सबका हो गया इजी। कल फिर बहुत सुंदर चैप्टर के साथ मिलेंगे, कोई छुट्टी नहीं करेगा। बाय बाय, ओम शांति, ओम शांति।